हेलो एवरीवन। डिकोडर्स लाया है आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स की 30 क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की संभावना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कंपाइलर इंटरप्रेटर इन असेंबलर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ए लैंग्वेज बेस्ड ऑन इच। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर होते क्या है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर आर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ये तीनों एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। जो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है उसको मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने में ये मदद करते हैं। अभी ह्यूमन रीडेबल कोड में कन्वर्ट क्यों करते हैं? ह्यूमन रीडेबल कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट क्यों करते हैं? बिकॉज क्योंकि जो मशीन होता है हमारा वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझती है, मशीन एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज ही समझती है। ठीक है, मशीन कोड ही समझती है। इसीलिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या करते हैं, जो ह्यूमन रीडेबल कोड है, जो ह्यूमन की अपनी भाषा में लिखी गई कोड है, उसको क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर की बात करते हैं। ए कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स एन इंटायर प्रोग्राम read in high level language into machine language। जो हमारा कंपाइलर होता है, जैसे कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रोग्राम है हमारा, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये रहा। तो कंपाइलर क्या करेगा, सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ ही कंपाइल करेगा और इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में सेव कर देगा। ठीक है, ए कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स एन एंटायर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये ट्रांसलेट करेगा। पहले तो कंपाइल, ये पहले तो एरर देखने का मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं कि ये एरर देखता है, एरर नहीं देखता, ये देखता है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। अगर सी लैंग्वेज की बात करें और इसमें ये सेमीकोलन लगाना भूल जाएं, ठीक है, तो ये उसको पूरा सेंटेंस मानेगा ही नहीं, पूरा स्टेटमेंट मानेगा ही नहीं, ये एरर जनरेट करेगा। अगर यही रहेगा तो ये कंपाइलर क्या करेगा, ये अगर सेमीकोलन है तो इसे जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड वंस एंड सेव्ड एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। ठीक है, एक बार कंपाइल हो जाने के बाद दोबारा कंपाइल नहीं होते प्रोग्राम। ठीक है, वो बार बार एग्जीक्यूट हम करा सकते हैं उनको बिना कंपाइल किए। फॉर एग्जांपल, द C++ कंपाइलर कंपाइल C++ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड क्या होते हैं? जिस भाषा में हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड होता है। ठीक है, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होता है, जिस भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता है वो हमारा सोर्स कोड होता है। तो C++ एक लैंग्वेज है, C++ कंपाइलर क्या करता है, उसका एक कंपाइलर होता है, वो C++ सोर्स कोड को कंपाइल करेगा इनटू किसमें, मशीन कोड में, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो रही कंपाइलर की बात। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है जो रीड करता है और जो रीड करता है स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन। ठीक है, जैसे कि ये हम कह रहे हैं कि ये स्कोप ओपन हुआ, ये स्कोप बंद है, बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये पहले इसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, सेव करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में, फिर इसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, फिर इसको सेव करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा, इसको सेव करेगा। तो ये लाइन बाय लाइन जो है कंपाइल करता है, ये इंटरप्रेट करता है। ठीक है, ईच लाइन ऑफ कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। ठीक है, ईच लाइन ऑफ कोड इज ट्रांसलेटेड, हर एक लाइन जो है ट्रांसलेट होगा, ठीक है, इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट होगा एंड एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, और तुरंत जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन में क्या यूज़ होता है? इंटरप्रेटर यूज़ होता है। कुछ देखिए, कुछ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होते हैं, कुछ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होते हैं। तो जो पाइथन है हमारा, वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ये क्या करता है, एग्जीक्यूट्स पाइथन स्क्रिप्ट्स लाइन बाय लाइन। ठीक है, जो ये पाइथन स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको जो लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट करता है, ट्रांसलेटिंग ईच लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज। प्रत्येक लाइन को वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और सेव करेगा। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिंग इट ऑन द कंप्यूटर, और उसे एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस ये है
कि ये कंपाइलर क्या करता है कि एक साथ ही सारे लाइन को कंपाइल करेगा और उसे जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल में सेव कर देगा। पर इंटरप्रेटर क्या करता है कि हर एक लाइन को जो है पहले इंटरप्रेट करेगा और उसे जो है ट्रांसलेट करेगा किसमें, मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में, और उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा। फिर इसको सेव करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको सेव करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको सेव करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये काम होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको जानते रहिए। असेंबलर की बात करते हैं। एन असेंबलर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, लेवल लैंग्वेज, वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, एक होता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो जो असेंबली लैंग्वेज ही हमारा किस में आता है, लो लेवल लैंग्वेज में। एन असेंबलर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो जो असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं, जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दैट यूजेज ह्यूमन रीडेबल निमोनिक्स टू रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शंस। जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो क्या यूज़ करता है, निमोनिक्स यूज़ करता है। निमोनिक्स इन द सेंस जैसे हमें मूव कराना है, तो मूव की स्पेलिंग तो ये हुई, पर ये यूज़ क्या करेगा, मूव कराएगा। MOV यूज़ करेगा। अगर हमें रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो ये रजिस्टर 1 इस तरफ होगा, रजिस्टर 2 इस तरफ। पहले जो हमारा टारगेट एड्रेस होगा वो रहेगा, उसके बाद हमारा सोर्स एड्रेस होगा। तो ये R1 से डेटा किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, R2 में। तो ये निमोनिक्स यूज़ करता है टू रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शंस। द असेंबलर ट्रांसलेट्स दीज निमोनिक्स इनटू मशीन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो असेंबलर होता है वो इन निमोनिक्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन इंस्ट्रक्शन में। दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर, जो कि सुविधाजनक होती है एग्जीक्यूट करने में कंप्यूटर को। ठीक है, द NASM नेट वाइड असेंबलर प्रोग्राम ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जो ये प्रोग्राम होता है वो असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में, जो कि एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है, फॉर द x86 आर्किटेक्चर, इट्स मतलब ये एक आर्किटेक्चर है, जैसे कि 8086 हो गया। इस आर्किटेक्चर में इसका क्या आर्किटेक्चर है, जैसे कि हर एक आर्किटेक्चर की एक अपना अलग प्रोसेस होता है, एक अपना अलग मेथड होता है। तो इस आर्किटेक्चर के लिए ये प्रोग्राम क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। देखिए, जो कन्वर्ट कर रहा है वो कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, पहले मैंने बता दिया कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। जो ये एक प्रोग्राम ही है जो कि दूसरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कंपाइलर हो गया, कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है जो कि कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन कोड को। ह्यूमन रीडेबल कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन कोड को। कंपाइलर भी इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है जो कि हमारे प्रोग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन कोड में। असेंबलर भी एक प्रोग्राम है जो कि हमारे कोड को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। तो तीनों का एक ही काम है, मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से। ओके, थैंक यू।